नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। बहुत खूबसूरत हथेली है, बहुत सुंदर हथेली है। आपकी हथेली की अगर हम रेखाओं की बात करें तो सबसे सुंदर रेखाएं हमें आपकी कलाई के क्षेत्र में दिखाई दे रही है और अपने आप में ये रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ये रेखाएं हैं यव आकार से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी है। ये निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। और आप देखेंगे तो ये जो पहली रेखा है आपकी पूरी तरह से सुंदर और स्पष्ट है, पूरी है। और मणिबंध की ये पहली रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और कहीं ना कहीं आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। कोई भी बहुत संकटदायक बीमारी प्रभाव नहीं देगी। कोई भी रहस्यमय या गोपनीय बीमारी नहीं आएगी, परेशान नहीं करेगी। जीवन में देखो छोटी मोटी मौसमी बीमारियां, वायरल चीजें अटैक कर जाती हैं, वो अलग चीज है। लेकिन गोपनीय बीमारी, रहस्यमय बीमारी, लाइलाज बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। इस मामले में देखें तो चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी जो सेकंड रेखा है, ये रेखा होती है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो ये इस प्रकार से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा भी बहुत सुंदर है। आने वाले समय में, और ये समय बहुत नज़दीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका ये 2 वर्षों के बाद का जो समय है, ये बहुत बेहतर स्थिति में आने वाला दिखाई दे रहा है। और इसकी नींव इसी वर्ष से आप डालने वाले हैं। बहुत सुंदर समय है, नींव आप डालिएगा। इसका जो चीज़ें उग कर आएंगी, फल जो देने वाले की स्थिति में होगा, करीबन करीबन इसको 2 से सवा 2 वर्ष लगेंगे, तब जाके इसकी बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन नींव डालने का, बीज बोने का सही समय है ये। 2 से 2.5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं जो है, जो धन का मामला है और जो करियर का मामला है, उसमें मनोवांछित फल की प्राप्ति दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अस्थायित्व की ओर आपको ले जा रहा है। और बहुत बेहतरीन स्थिति में देखें तो आपकी हथेली की ये तीसरी रेखा भी तकरीबन तकरीबन 3.5 वर्ष के बाद बहुत सुंदर परिणाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 या 3.5 वर्षों के बाद आप देखेंगे इस रेखा का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ये सुख की रेखा है। आपको 3 वर्षों के बाद बेहतरीन स्थिति में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का भोगने का जो सुख है, वो शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। और ये अच्छा है। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे अगर व्यक्ति को सुख मिले, वो भी स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य का, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके मणिबंध में पूरी तरह से स्पष्ट 3 रेखाएं हैं। 3 से ज्यादा नहीं है, ना तो 2 है, ना 1 है, ना 2.5 है, ना 4 है, ना 5 है। केवल 3 रेखाएं हैं। और ये केतु का क्षेत्र है और ये हमारे 3 जन्मों को बताता है। ये कह रहा है कि आपका जो पूर्व जन्म था, इससे पहले का जो जन्म था आपका, वो किसी पशु पक्षी का या किसी वनस्पति का नहीं था, बल्कि मनुष्य का ही था। और आपने वास्तव में, चाहे स्थितियां कैसी भी रही हो, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपने जन्म तो लिया है, जन्म मरण के बंधन से छूटे तो नहीं हैं,
लेकिन जन्म आपने फिर से मनुष्य योनि में लिया है, और वो भी एक अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ है। और इन रेखाओं की वजह से, उस जन्म के पुण्य कर्म की वजह से, इस जन्म में आपको बहुत अच्छी विद्या प्राप्त हुई है। चाहे नॉलेज के रूप में हुई हो, चाहे समझ के रूप में हुई हो, चाहे विद्या के रूप में हुई हो, लेकिन विद्या प्राप्त हुई है। अच्छा धन प्राप्त हुआ है और आगे भी होगा। अब ये नहीं कहूंगा मैं कि अरबपति या खरबपति बनेंगे, नहीं। अच्छे धन का मतलब है अपने कमाए हुए संतोष पूर्वक का धन, मानी किसी को जो है बना के, मूर्ख बना के कमाया हुआ धन नहीं, किसी से जो है लूट मार का धन नहीं, किसी से बेईमानी का धन नहीं। मानी चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, अच्छा धन है, मेहनत का धन है, पुण्य का धन अर्जन किया हुआ है, और आगे भी इसमें बढ़ोतरी होगी। और ये कुल के लिए और अपने मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, चाहे अरबों कमा लो, और जो है चीजें कभी बेहतर नहीं दिखाई देती हैं, पूर्णता कभी नहीं आती। लेकिन ये रेखाएं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, जो पूर्व जन्म को श्रेष्ठ बना रही है, इस जन्म को श्रेष्ठ बना रही है, आने वाले जन्म में कहीं ना कहीं जन्म मरण से परिनिर्माण की ओर ले जा रही है। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। ऐसा मनुष्य बहुत कम मिलता है जीवन में। अब एक चीज और देखिएगा इसी में, यहां शानदार स्थिति में देखें इस प्रकार से आ रही है, लेकिन इस रेखा से पूरी नहीं मिल रही है। जब ये इस रेखा से पूरी तरह से स्पष्ट त्रिभुज दिखाई देगा, यकीन मानिएगा आपको अचानक बहुत बड़ी धन की प्राप्ति होगी। अब ये कोई लॉटरी नहीं लगेगा, ये कहीं से पैसे गिरे हुए नहीं मिलेंगे, आपने कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी कि अचानक बहुत बड़ा धन आपको प्राप्त होगा। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में देखें तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे, इस प्रकार से जो है चीजें बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शानदार तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं अर्ध विकसित है, लेकिन यहाँ पे शानदार मछली के चिन्ह बन रहे हैं, लगातार मछली के चिन्ह बन रहे हैं। अब ये कब पूर्ण होंगे, इसको पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अधूरी रेखाएं कभी भी अच्छा फल नहीं देती हैं। यकीन मानिएगा आप, अगर आपकी हथेली में जो चिन्ह है, जो रेखाएं हैं अधूरी है, तो उसका कभी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और केतु क्षेत्र पे खास कर ये रेखाएं हैं, और इसका जो नजर कहां देख रही है, बुध की ओर, व्यापार के ग्रह की ओर। आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए नौकरी ही व्यापार है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए व्यापार है। ये जैसे ही स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, पूर्ण अवस्था में दिखने बैठ जाएंगे, चाहे हल्की दिखे लेकिन पूर्ण दिखे, जो अध्यात्म के गुण है, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बढ़ जाएगी आपकी, धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर होंगी, और कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो जाएगी, अचानक व्यापार में सफलता के योग ये बनाएगी। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक क्रिया होती है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो निश्चित तौर पे आपको करना होगा। अगर आप वो करते हैं तो इसका बहुत शानदार परिणाम जीवन में निश्चित मिलेगा। आपको करके देखिएगा, एक बार मैं ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अभी आप अगर इस क्षेत्र को देखते हैं तो बारीक बारीक अनगिनत रेखाएं हैं। देखो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, आंशिक रूप में जीवन में कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, ये निश्चित है बनी रहेगी। चाहे किसी चीज को लेके हो, लेकिन चिंता बनी रहेगी। बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ी हो, आंशिक हो, लेकिन बनी रहेगी।
ये भी ये बता रहा है। और अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक ये रेखाएं बता रही है कि थोड़ा संघर्ष की भी यहाँ पे संभावना है, कि संघर्ष भी एकदम जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं हल्के रूप में संघर्ष भी रहेगा। अब प्राकृतिक चीज देखिएगा, एक ये भाग्य का स्थान है। भाग्य स्थान से अगर आप देखेंगे, जो ये है आपकी उंगली, पूरी तरह से इसका झुकाव किसकी तरफ है? रिंग फिंगर की तरफ। जो शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुण है वो आपके अंदर ज्यादा देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये बता रहा है कि जिस प्रकार से एकाग्रता होनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत होनी चाहिए, जो आप योजना बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसमें उतनी ज़्यादा एकाग्रता और उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, केवल कल्पना ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्पष्ट कह रहा है कि आपको एकाग्रता बढ़ानी है, आपको थोड़ा इसमें मेहनत बढ़ानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सरलता से, सहजता से किसी भी चीज़ में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम आपको करना होगा, तब जाके चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी रह सकता है शनि की वजह से, ठीक है ना। सफलता तो बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत, परिश्रम जरूरी है। ये यहाँ पे आपका बताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे शनि का पर्वत अगर देखते हैं बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है चिंता बनी रहेगी। शनि का उपाय करना है। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, अपनी सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। ये भी शनि के नेगेटिव गुणों में, नैसर्गिक जो नेगेटिव गुण है उसमें वृद्धि कर रहा है। ऐसे में जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने एक चीज बोली है कि क्या व्यापार के योग है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहां से एक रेखा सीधा सीधा जो है बुध की तरफ जा रही है, मानी व्यापार की रेखा व्यापार के ग्रह पे जा रही है। ऐसी स्थिति में व्यापार की जो समझ है ये व्यक्ति के अंदर जबरदस्त रहती है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यापार करता है व्यक्ति तो निश्चित ही सफल होता है। मानी व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार की नींव रखते हैं तो 2.5 वर्षों के बाद इसके जो परिणाम आएंगे एकदम बेहतरीन आएंगे। अभी आएंगे तो सही, नुकसान नहीं है, लेकिन जो जबरदस्त परिणाम है अभी नींव रखने पे 2.5 वर्षों के बाद से बेहतरीन है, बहुत सुंदर परिणाम है। और अभी भी इतना तो आएगा जितनी आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरह से जा रहा है बुध पे। बुध की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ मानी धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। उसके साथ साथ देखें तो ये कहीं ना कहीं पॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या बता रहा है ये? कि थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे, किस समय पर कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप बहुत समझदार हो जाएंगे और इसका जबरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रहा है, और जब ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंचता है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में ये कमी को बताता है। लेकिन यहाँ पे ठहरिएगा, यहाँ पे आप शानदार तरीके से देखें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। मनी मैनेजमेंट में जो कमी है इस चीज को ये पूरा कर रहा है। मनी मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब दूसरी रख रखाव में देखें तो ये उंगली पूरी तरह से चिपक रखी है,
माने कहीं ना कहीं आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी रहेगी, चाहे एक की रहे, चाहे दो रहे, चाहे ज्यादा रहे, और उस चीज को ये लोग हैंडल कर लेंगे, तो ये समस्या भी नहीं है आपकी हथेली में। तो इससे कहीं ना कहीं मुक्ति है। तीसरी बात, यहां पे शानदार त्रिभुज बन रहा है, मतलब आपका राहु जो है फलदायी स्थिति में आ रहा है, जबरदस्त लाभ कमाएंगे आप व्यापार के क्षेत्र में। और देखिएगा दूसरी बात, यहाँ पे एक वर्ग का साइन है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज्यादा करेंगे, सोचने की शक्ति एकदम जबरदस्त है। हाँ, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आ रहा है, और व्यापार में लाभ तो है ही। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा और देखिएगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें, ये आपका केतु का क्षेत्र होता है, सॉरी राहु का क्षेत्र। अब ये आपकी करियर और धन की रेखा है, और इस राहु क्षेत्र से सूर्य पे एक शानदार रेखा जा रही है। क्या बता रही है कि जब सूर्य आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, मानी ये जो गड्ढा है ऐसे जरूरी नहीं भर जाए, हल्का इसमें लालिमा आ जाए और हल्का उठ जाइए, बिल्कुल थोड़ा, मानी अभी पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। क्या होगा, राहु के और सूर्य के गुण आ जाएंगे। तो आप जानते हैं, राहु जिसको उठाता है तो एकदम आसमान में ले जाता है, और जिसको गिराता है तो राजा से रंक बना लेता है, बहुत दुर्दशा करता है। ऐसा रहस्यमय चीजें उत्पन्न करता है कि व्यक्ति कई जन्मों तक उस चीज को नहीं भूल पाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अच्छा है, एक तो क्या है कि राहु से रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में बहुत जबरदस्त माहिर होगा। ये बता रहा है कि राहु और सूर्य की वजह से व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वो लोग भी व्यक्ति को यूज जरूर करेंगे, और वक्त आने पर ये जातक अपना काम निकलवाने में माहिर होगा और जबरदस्त फायदा जीवन में मिलेगा। दूसरी बात है, ये भाग्य की रेखा से जा रहा है, धन और करियर की रेखा से। इस रेखा के गुणों में ये वृद्धि करेगा। कब वृद्धि करेगा, जब सूर्य प्रबल स्थिति में आने बैठ जाएगा, और इस रेखा की शक्ति को दुगनी कर देगा। और ये सूर्य का पर्वत जितना सुंदर, जितना स्पष्ट अवस्था में आना शुरू हो जाएगा, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी जबरदस्त आपको मिलेगी। अब देखिएगा क्या करना है, आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, जिससे आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए। अभी सूर्य उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में होना चाहिए। तो सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो जहां आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, वहीं आपको नाम और यश मिलेगा, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, और एक आपकी यूनिक पहचान निश्चित तौर पे बनेगी। लेकिन अगर सूर्य को आप मजबूत नहीं करते हैं तो कितनी भी आपके अंदर योग्यता हो, कितनी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन चीजें विस्तार नहीं लेंगी। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया में ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, जबरदस्त तरीके से करिएगा और अपनी लकीरों का फायदा उठाएगा। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी समझ आपके अंदर है। अब एक चीज देखिएगा, बड़ी सुंदर तरीके से देखिए, फिर मैं पूरा विश्लेषण करता हूं। यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये शनि की तरफ झुके हुए हैं। परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता आपके मन के अंदर बनी हुई है। अभी कहीं ना कहीं 2 से 2.5 वर्षों तक ये चिंता बनी रहेगी। इसका निदान उसके बाद अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपका जो पर्वत है वो बिल्कुल साधारण अवस्था में है,
और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, वर्तमान में एक सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश प्राप्त करने के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो परिवार को लेके चिंताएं हो, चाहे संतान को लेके हो, उसके करियर के लेके हो, उसके भाग्योदय को लेके हो, उसकी शादी को लेके हो, या परिवार में किसी भी चीज को लेके कोई चिंता हो, बृहस्पति के ठीक होने पे ही उस चिंता का निदान होगा। मानी कहीं ना कहीं आपको परिवार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, संतुष्टि मिल जाएगी, एक सुखद जीवन का अनुभव होगा। ये जो बृहस्पति है ना, चाहे वो कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी बड़ी समझ हो, लेकिन उसका व्यक्ति को फायदा नहीं मिल पाता है, उस चीज को व्यक्ति इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, और व्यक्ति का ऐसे में विवाह न हुआ हो तो अड़चने आती हैं, देर से होने की संभावना बनती है, और व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, गृहस्थी का जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं। संतान को लेके कहीं ना कहीं मन के अंदर चिंता रहती है। पैतृक संपत्ति अगर कितनी अच्छी भी हो, लेकिन उसका उस प्रकार से फायदा नहीं हो पाता है। धन आने की कितनी संभावना हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन संबंधी हल्का गुजरना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो सुख है मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के ठीक होने पे ही उसको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है, दूसरा आपको क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। चीजें बेहतर होंगी, आपके पक्ष में होंगी। लेकिन अभी 2 से 2.5 वर्ष का जो समय है, कहीं ना कहीं ये बीच का है, जो चीजें चल रही है अनवरत चलेगी। हाँ, उसके बाद का जो समय है चीजों को एक्टिवेट होने का, ये आपके हाथ में है कि अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन, अपनी चीजों को लेके आप किस हद तक बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जहां परिवार की तरफ से खुशियां, परिवार की तरफ से शानदार सुख की यहाँ पे संभावना ज्यादा है, वहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूती है। करियर और धन के मामले में एकाएक उछाल की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसकी नींव अभी से आपको रखनी पड़ेगी। परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, ये बात भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये उंगली का झुकाव पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। मिडिल फिंगर के बारे में हमने बता दिया है। ये उंगली अगर देखें पूरी तरह से झुकी हुई है इस फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी लगातार बनी हुई है। ये इसके पहले थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है, सफलता की स्थिति में जरूर आएंगे, ये बता रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी ये बता रहा है। हृदय रेखा की बात करें तो बृहस्पति पे जाके मिल रहा है। बृहस्पति के सुंदर और पुष्ट होने पे, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, आपकी ये रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा बता रहा है कि देखिएगा, जो बौद्धिक स्तर है आपका बहुत उच्च है, सोचने की जो क्षमता है, कल्पना करने की जो क्षमता है तीव्र है, और यहाँ पे 2 भागों में कहीं ना कहीं विभक्त हो रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपका हो रहा है, उसमें सफल भी होंगे। यहाँ पे देखिए जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई,
और यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे बना रही है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो कर्म इस प्रकार से करेंगे कि अंत में परिनिर्वाण की प्राप्ति है, और कहीं ना कहीं जो है सुख बहुत अच्छी स्थिति में आने वाला है। हाँ, थोड़ा सफलता के लिए उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, थोड़ा सा संघर्ष भी झेलना पड़ेगा और झेला भी है, लेकिन चीज़ें बेहतर हैं। करियर और धन की रेखा एकाएक जो है यहाँ पे रुक रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में निर्णय न लें, चीज़ें बिखर सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन आगे का जीवन बहुत सुंदर यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन होगा, मानी धन आएगा, ये भी बता रहा है। यहाँ पे देखें तो धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहने वाली हैं। 3 शानदार वर्ग बन रहे हैं। अध्यात्म की और भी रुचि बढ़ेगी। धर्म के प्रति भी जो है कहीं ना कहीं रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अपने आप को जानने की जो क्षमता है वो विकसित होती हुई दिखाई दे रही है कि वास्तव में मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरा जन्म किस उद्देश्य को लेकर हुआ है, मेरे जन्म लेने का वास्तविक अर्थ क्या है। ये स्वयं का नॉलेज से आप स्वयं को जान जाएंगे। थोड़ा सा समय है, बहुत दिव्यता है आपके अंदर, उतना आपने अभी अपने आप को पहचाना नहीं है। जितनी दिव्यता और जितनी आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर है, आप दिखाते भी नहीं हैं किसी को, लेकिन वास्तविक है। जो तेज आपके अंदर है, जो बुद्धिमत्ता आपके अंदर है, जो विद्वान किस्म का जो है नॉलेज आपके अंदर है, वो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत सुंदर है। ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में मिलता है। अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें, शानदार है। अपनों को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उस टेक्नोलॉजी के प्रति। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी बेहतरीन मिलेगा और सुख भी मिलेगा। अभी बृहस्पति तो नॉर्मल है और ये उठा हुआ है, तो कभी कभी मानसिक चिंता का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत बेहतरीन है। पराक्रम आपका अतुलनीय है। जो एनर्जेटिक स्वभाव है कहीं ना कहीं आपको फल देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि भी मैंने बता दिया है, बेवजह की कुछ चिंताएं दे सकता है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है। बुद्ध की बात करें, बुद्ध बहुत सुंदर अवस्था में है, जहां वाणी की शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा उतावलापन आपको छोड़ना पड़ेगा। हल्का उतावलापन हल्का छोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा जो है हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इसका खाने में ज़्यादा प्रयोग करिएगा। और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से बोल बोल कर जितना यथाशक्ति आप पाठ करिएगा, जबरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा। आपका चंद्रमा भी अच्छे भाव में है। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन 2 वर्षों के अंदर अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकाएक बढ़ जाएगा, और शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर रहेगी भी तो भी मन इतना मजबूत रहेगा आपको पता नहीं चलेगा, और जिसके कारण जो आपका पाचन तंत्र है कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। चंद्रमा इस रूप में उभर कर आ रहा है कि आपके जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो और भी अच्छा हो जाएगा, और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सकारात्मक सोच है, आपकी आगे बढ़ने की सोच है, उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही सोच आपको आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगी। छल कपट से दूर रहेंगे, कहीं ना कहीं शांत चित्त व्यक्तित्व आपका ज़्यादा फलदायी रहेगा।
और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का सारा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।